हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट कॉस्ट कितना होता है आपके बी फार्मेसी डिग्री कोर्स का। यानी जब आप बी फार्मेसी डिग्री कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं तब आपको वो कॉस्ट कितना पड़ सकता है। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम कॉलेज की फ़ीस के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, बट उसके अलावा भी यानी कॉलेज के फ़ीस के अलावा भी आपको क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन होगा और एक मिनिमम रेंज आपको बताई जाएगी कि ये आपका कॉस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूँ कि ये जो कॉस्ट है ये सब डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि हर एक कॉलेजेस की फ़ी कभी सेम नहीं होती। हर एक बी फार्मेसी का कॉलेज या हर एक फार्मेसी का कॉलेज जो होता है उनकी फ़ीस डिफरेंट होती है। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलेज को टारगेट करना है फ़ी से रिलेटेड तो आपको उसी कॉलेज में जाके इंक्वायरी करनी होगी कि आपकी कॉलेज की फ़ीस कितनी है और उसके अकॉर्डिंग आगे की प्रोसीजर प्रोसीड करनी होगी। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा रफ फिगर बताने वाले हैं जो आपको आइडिया दे सकता है कि एवरेज में इतनी आपकी फ़ीस हो सकती है। और उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, यानी फ़ीस के अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं श्योरली उन कमेंट्स का रिप्लाई देने का ट्राई करूँगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आप सभी को पता है, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है। अब हर एक कॉलेजेस की फ़ी बहुत अलग होती है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के लिए। और अगर हम बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के एलिजिबिलिटी की स्पेसिफिकली बात करें तो आपका 12th साइंस होना कंपलसरी है। यानी अगर आप 12th साइंस पास हो तो आप बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के लिए एलिजिबल हो। और नोट, यहाँ पे मैं साइंस स्ट्रीम, यानी जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से पास हुए हैं सिर्फ वही बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हर एक कॉलेज अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी रखता है। अगर उस कॉलेज में कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए तो आपको वो एंट्रेंस भी देनी होगी और उस एंट्रेंस को पास होने के बाद ही आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के लिए। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अब हम आगे बात करते हैं फ़ीस के बारे में। तो अब हर स्टूडेंट्स को बैचलर्स ऑफ फार्मेसी की फ़ी डिफरेंट पड़ती है। तो अब मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रही हूँ उसका मैं रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब हम बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के लिए एडमिशन लेते हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका उनके ही एरिया में, यानी जहाँ पे उनका नेटिव प्लेस है वहीं पे उनका एडमिशन हो जाता है। तो उनके लिए जो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी का कॉस्ट है वो अलग पड़ेगा, यानी उनका ही, यानी उनको होम डिस्टेंस पे वो कॉलेज पड़ता है तो उनके लिए बैचलर्स ऑफ फार्मेसी का कॉस्ट अलग पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हॉस्टल्स प्रेफर करते हैं, यानी बहुत दूर रहते हैं कॉलेज से तो वो हॉस्टल्स प्रेफर करते हैं कॉलेजेस के, तो उनके लिए भी बैचलर्स ऑफ फार्मेसी का कॉस्ट अलग पड़ता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो हॉस्टल्स नहीं बल्कि पीजी में रहते हैं या फिर रूम पे रहते हैं, तो उनके लिए भी बैचलर्स ऑफ फार्मेसी का कॉस्ट अलग पड़ता है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए उनके स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से बैचलर्स ऑफ फार्मेसी का कॉस्ट पड़ता है। तो यहाँ पे कॉलेजेस की फ़ी के अलावा यानी एडिशनल कॉस्ट आपको कितना पड़ सकता है उसके बारे में एक थोड़ा सा रफ आइडिया देती हूँ। तो अगर आपका कॉलेज आपके होम डिस्टेंस पे है, यानी अगर आप एक डे स्कूलर है, यानी हॉस्टल्स में नहीं रहते हैं, रूम पे नहीं रहते हैं, पीजी पे नहीं रहते हैं, तो मान लीजिए अगर आपके कॉलेजेस की फ़ी अराउंड 1 लाख है तो कॉलेजेस की फ़ी के अलावा आपके एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ी हो गई, इसके बाद आपके जर्नल्स की फ़ी या फिर कॉलेजेस के जितने भी दूसरे सारे फ़ीस है अगर हम उनको भी ऐड करते हैं यानी कॉलेजेस के फ़ी के साथ, तो आपका मिनिमम कॉस्ट पड़ सकता है फॉर बी फार्मेसी जो कि 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। तो 4 ईयर के लिए यहाँ पे मैं 4 साल का कॉस्ट बता रही हूँ, पर ईयर का कॉस्ट नहीं। 4 साल की डिग्री कोर्स के लिए आपको यहाँ पे एक एवरेज बताया जा रहा है। तो आपका एवरेज हो सकता है अराउंड 4 लाख टू 5 लाख के बीच में। अब यहाँ पे बहुत नोट करने की बात यह है कि हर एक कॉलेजेस की फ़ी अलग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉलेज की फ़ी 5 लाख से ज़्यादा हो, क्योंकि अब यहाँ पे मैं 4 ईयर की बात कर रही हूँ, 1 ईयर की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं 4 साल का कितना कॉस्ट होगा उसके बारे में डिस्कशन बता रही हूँ आपको। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कॉलेजेस की फ़ी ज़्यादा है, यानी मोर देन 1 लाख है, तो आपका कॉस्ट डिफ़र कर सकता है। बट अगर हम मिनिमम फ़ीस पकड़े यानी 1 लाख अगर आपकी फ़ी है तो आपका कॉस्ट 4 से 5 लाख के बीच में आ सकता है आपके 4 ईयर के बी फार्मेसी डिग्री कोर्स का। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे।
इसके बाद अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने हॉस्टल्स लिया है। अब हॉस्टल्स का कैसा होता है कि कभी कभी कोई कॉलेजेस सेल्फ हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, यानी किसी कॉलेज का खुद का हॉस्टल होता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, यानी वो कॉलेजेस के हॉस्टल नहीं होते बल्कि कोई प्राइवेट हॉस्टल में आपका एडमिशन करना पड़ता है आपको, अगर आप हॉस्टल प्रेफर कर रहे हो तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कॉलेज की फ़ी के अलावा हॉस्टल की फ़ी भी देनी पड़ती है, फिर जो मेस का फ़ी होता है वो भी देना पड़ता है, यानी आपके जो फूड के एक्सपेंसेस रहते हैं, फिर उसके बाद जो भी दूसरे एक्सपेंसेस रहते हैं वहाँ रहने के, वो सारे एक्सपेंसेस भी देने पड़ते हैं। तो आपका कॉस्ट एडिशनल हो जाता है, यानी इसके बाद मतलब में ऐड हो जाता है। फ़ी के अलावा भी आपके ज़्यादा कॉस्ट होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, बिकॉज आप हॉस्टल प्रेफर कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे एक रेंज की बात करें, यानी 4 साल में आपको कितना कॉस्ट पड़ सकता है, टोटल 4 साल का कॉस्ट कितना हो सकता है, अगर हम उसकी बात करें तो आपको कॉस्ट पड़ सकता है 5 लाख to 8 लाख के बीच में। अब यहाँ पे भी आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मैं 1 लाख क्राइटेरिया पकड़ रही हूँ फ़ीस का, कॉलेज की फ़ी का। अब यहाँ पे हॉस्टल की फ़ी एरिया टू एरिया वैरी करती है, मेस की फ़ी भी एरिया टू एरिया वैरी करती है, क्वालिटी के हिसाब से भी मेस की फ़ीस इंक्रीज़ होती है, हॉस्टल की फ़ीस इंक्रीज़ होती है। तो हॉस्टल की फ़ी, ये सब चीज़ें बहुत वैरी करती है। तो हो सकता है आपका कॉस्ट 8 लाख एंड अबोव भी जा सकता है। तो यहाँ पे एरिया भी मैटर कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो आपका कॉस्ट 8 लाख से कम भी आ सकता है, 8 लाख एंड अबोव भी जा सकता है। तो इसीलिए जहाँ पे भी आप प्लान कर रहे हैं हॉस्टल लेने का एंड स्टडी करने का, तो वहाँ पे एक बार इंक्वायरी कर लीजिए कि यहाँ पे कॉस्ट कितना है एंड बाकी सारी डिटेल्स, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे और कैसे स्टडी करना है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे। इसके बाद अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो रूम पे रहते हैं या फिर पीजीज़ पे रहते हैं। तो यहाँ पे कैसे होता है, अगर आपके कॉलेजेस की फ़ी 1 लाख है तो ऑब्वियसली जो रूम पे रहते हैं उनके लिए पर मंथ जो रेंट होता है रूम का वो देना पड़ता है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कभी कभी ऐसा रेंट में एग्रीमेंट होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फ़ीस देनी पड़ती है। यानी जो दूसरे सारे एक्सपेंसेस हैं रेंट के अलावा वो भी आपके बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद आपको मेस का फ़ी जो होता है वो भी देना पड़ता है। अभी ये जो रेंट एंड ऑल चीज़ें होती है ये हर एक एरिया टू एरिया वैरी करती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसी एरिया में हो तो आपको इतना ही पड़ेगा, मतलब दूसरे एरिया में दूसरा अमाउंट हो सकता है। तो कभी भी एक अमाउंट किसी स्टूडेंट के लिए क्राइटेरिया स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं होता। और रूम की क्वालिटी के हिसाब से, यानी किस एरिया में आपका कॉलेज है, वो कितना डिस्टेंस पे है आपके रूम से, ये सारी चीज़ें भी मैटर कर सकती है। वहाँ पे कैसी क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है बाय द ओनर टू यू, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी एवरेज कॉस्ट फ़ी, यानी 4 साल का आपका एवरेज स्टडी कॉस्ट फॉर बी फार्मेसी ये हो सकता है विद इन द रेंज ऑफ 8 लाख प्लस, यानी 5 लाख to 8 लाख के बीच में। अब यहाँ पे 5 लाख to 8 लाख के बीच में ये मिनिमम क्राइटेरिया के हिसाब से मैं डिस्कशन कर रही हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपका कॉस्ट 8 लाख से अबो ना जा सके, क्योंकि अबो भी जा सकता है बिकॉज आपका एरिया, सब चीज़ें डिफ़र करती है। यहाँ पे मैंने आपको एक मिनिमम रेंज बताई है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सोच रहे कि हमको ऐसा रूम लेना है या फिर इस स्पेसिफिक एरिया में कॉलेज लेना है, यहाँ पे हॉस्टल के लिए जाना है। तो आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ और आइडिया आ जाएगा कि आपको ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस में आ सकती है और आपको इतना कॉस्ट पड़ सकता है। और ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि अगर इतना कॉस्ट है तो आपको कैसे सेविंग करनी चाहिए या कैसे स्पेंड करना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पे कैसा होता है कि हम इतनी सारी फ़ीस पे तो कर रहे हैं, बट एज़ हम एक स्टूडेंट है तो हम एक वर्किंग मेंबर नहीं होते, अर्निंग मेंबर नहीं होते, अर्न नहीं कर रहे होते। तो स्कॉलरशिप्स बहुत एसेंशियल हो जाती है हमारे लिए, बिकॉज अगर हमें कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो वो हमें बहुत हेल्प करती है अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपने फ़ीस के लिए। तो अगर आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और अगर आप कास्ट में बिलोंग करते हैं तो आपको तो डेफिनेटली कास्ट की स्कॉलरशिप्स जो होती है वो मिल जाती है। बट अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने ईबीसी स्कॉलरशिप के बारे में बताया है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली हायर एजुकेशन परसिव करने के लिए, यानी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है जो हेल्प करे स्टूडेंट को
हायर एजुकेशन परसिव करने के लिए। तो अगर आप उन वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं श्योरली उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी, यानी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, इस टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।